मुजफ्फरनगर एक ऐसा जिला है जिसकी खाप पंचायत ने बड़े बड़े फैसले लिए हैं, यानी कि इतिहास के पन्नों में यहाँ की पंचायत के वो फैसले दर्ज हैं जिनमें कभी आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई है तो कभी अंग्रेजों के खिलाफ वो आंदोलन की शुरुआत हुई है। मैं ऐसी ही एक इमारत में हूँ। इस इमारत का इतिहास, इसे चौपाल कहते हैं, और उसके साथ साथ 400 वर्षों से ज्यादा पुरानी इस इमारत की खासियत है कि ये बुढ़ाना विधानसभा में तो है, लेकिन खाप पंचायत की पहचान रही है। क्या खासियत है इसकी, और पूरी बात बताएं। जी, खाप इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि जब भी कोई समाज में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, कोई बाहर से आक्रमण हुआ है, पहले अंग्रेजों के टाइम में हुआ है, मुसलमानों के टाइम में हुआ है, तो यहाँ पे सभी जाति और धर्म से ऊपर उठ के सभी लोगों ने अधिक से अधिक संख्या में एकत्र हुए और फैसले लिए, लड़ाई लड़ी और यहाँ तक अपना आत्म बलिदान खाप के लोगों ने किया है। खाप का मतलब क्या होता है और सोरम चौपाल की खासियत क्या है? खाप का मतलब होता है, जो खाप शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, खा और पे। खा का मीन्स होता है आकाश की तरह जो सर्वोच्च है, और पा का मीन्स होता है पानी, जो पानी की तरह सर्वग्राही है। तो एक तरीके से अगर हम शब्दों की बात करें तो खाप का मीन्स होता है एक सर्वोच्च संगठन जो आकाश की तरह सर्वोपरि है और पानी की तरह सर्वग्राही है। और अगर हम इसकी बात करें खाप की, तो खापों की हमें जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पुराने टाइम में जब सब अलग अलग रहते थे, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हुई तो उन्हें एकत्र करने के लिए खापों की हमें जरूरत पड़ी। और खाप भी दो तरह की हैं। एक खाप ऐसी है जैसी हमारी है बालियान खाप है। बालियान खाप में जहाँ पे एक ही गोत्र की अधिकता है, और दूसरे होते हैं जिसमें गोत्र अलग अलग हैं पर उन्होंने जरूरत के हिसाब से कर लिया। जैसे हमारे यहाँ पे बतिस्सा खाप है, चौगामा खाप है, उसमें अलग अलग गोत्र के हैं पर वे भौगोलिक स्थिति के आधार पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और वो अपना एक चौधरी बना के रखते हैं। और रही बात सोरम की, सोरम क्यों है खास? सोरम खास इसलिए है क्योंकि सन 1305 में रामराव राणा ने सर्वखाप पंचायत की पुनर्स्थापना करी, अलाउद्दीन खिलजी को युद्ध में हराया और सोरम गांव को जीता। तब से लेकर आज तक एक मुख्यालय बनाया सोरम को, सर्वखाप पंचायत का। इससे पहले 5 मुख्यालय थे, थानेश्वर, दिल्ली, रोहतक और उज्जैन। उनके बाद में एक मुख्यालय बनाया गया और सन 1305 से लेकर आज तक जो मंत्री है वो सोरम गांव से ही होते हैं, और जो भी फिलहाल है वो सुभाष जी हैं इसके मंत्री। और ये सर्वखाप का मीन जनतंत्र और गणतंत्र जी, इस चौपाल में कैसे है अंतर इसका? जनतंत्र और गणतंत्र में सबसे मेन अंतर ये है, सोरम चौपाल में गणों का मीन्स हो गया वहां पे कोई एक व्यक्ति विशेष प्रभावशाली नहीं होता। राजा तो होगा पर वो समिति से ऊपर नहीं होगा। गणतंत्र में एक समिति होती है जो फैसले लेती है, और आपके गणतंत्र में जो प्रजातंत्र की बात करेंगे, प्रजातंत्र में आपका राजा है, जैसा अभी प्रधानमंत्री है, तो वो निर्णय लेने के लिए सक्षम है, अपने आप निर्णय लेता है। वो बाध्यता नहीं है कि वो अपनी कमेटी की बात माने या ना माने। पर इसमें सर्वोच्च कमेटी होती थी, आपकी समिति सर्वोच्च थी। समिति तो सर्वोच्च होती है, लेकिन जब आप खाप की बात करते हैं तो कितना महत्व देते हैं खाप को और कितनी बड़ी बात होती है? खाप तो हमारे लिए सबसे ऊपर चीज है। अगर हम खाप का भी साथ नहीं रहने के या खाप का साथ छोड़ देंगे तो हमारा तो भविष्य अंधकार में चला जाएगा। क्योंकि खापों ने तो पहले भी ऐसे ऐसे निर्णय लिए जिन्होंने जातियां बचाई, देश बचाया, समाज बचाए, और इसमें सर्व समाज सम्मानित है। इस वजह से हमारे लिए सर्व या खाप जो है सर्वोपरि है। इस बार चुनाव के मुद्दों में कैसे देखते हैं और क्या आपके लिए बड़े मुद्दे होंगे यहाँ के लोगों? हमारे लिए तो सबसे बड़े मुद्दे मेन हमारे यहाँ पे जो फसल है गन्ने का है, और हमारा गन्ने का पेमेंट समय से नहीं होता, और हमारी जो पेस्टिसाइड हैं, खाद जैसे कि उर्वरक खाद हैं खेती में यूज होते हैं, उनकी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और हमारे यहाँ पे शिक्षा का बहुत ही अभाव चल रहा है, जब से कि ये कोरोना काल में बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। इस बार इतिहास के पन्नों से लेकर अभी तक वर्तमान की स्थिति तक कैसे बदला है पूरा खाप का स्वरूप? खाप का स्वरूप अब पहले से काफ़ी बदल गया है। पहले तो हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे सभी फैसला बैठ के कर लेते थे। अब जो नई जनरेशन आई है थोड़ा सा उनसे थोड़ा हट के अपना विचार करें और उसमें इकट्ठे तो सभी रहें, तो अभी थोड़ा बदलाव तो आया है पहले मुकाबले।
बदलाव आया है, परिवर्तन ही इसका नियम भी है, लेकिन इस इमारत ने अपने आप में ये हमेशा साबित किया है कि इसकी पहचान, इसका इतिहास है और भविष्य में भी इसे इसी तरह याद रखा जाएगा। कैमरा पर्सन सूरज पांडे और अभिषेक बेनीवाल के साथ मनोज्ञा लोईवाल, मुजफ्फरनगर, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।